जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में एक टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे, गोलीय लेंस, और इस गोलीय लेंस में एक वस्तु को रखेंगे ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पे। ये लेंस के मध्य बिंदु होता है जिसको O से सूचित करते हैं। लेंस के जो मध्य बिंदु होता है उसे O से सूचित करते हैं। यहाँ पे एक वस्तु लिए हैं P, और इस P बिंदु से एक वस्तु को हम लोग लेंस के सतह पर भेजेंगे। जैसे इस लेंस के सतह पर ये वस्तु जाएगी तो यहाँ पे ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 है, और ये लेंस को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक n2 है, और फिर इधर जो है विरल माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 होगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और सघन माध्यम जो लेंस है उसका अपवर्तनांक n2 है। तो ये लेंस में दो सतह होता है, इसका नाम दे देते हैं A, B और इसका C, और ये हो जाएगा D। A, B, C और D ये लेंस के सतह है। A, B, C एक सतह है और A, D, C एक सतह है। अब यहाँ पे प्रकाश के किरणों का अपवर्तन होगा। चूँकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ पे चाहिए एक अभिलंब। तो ये इधर है इस गोले का केंद्र, इसको C1 कर देते हैं। तो इसके गोले के केंद्र से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो अभिलंब का काम करेगा। तो इसको हम लोग डॉट डॉट मिला लेंगे। ये हो गया हम लोग का गोले का केंद्र से जाती हुई एक लाइन, और इसी को हम लोग कहेंगे इस सतह के लिए अभिलंब n1। ये हो गया हम लोग का n1। अब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से अभिलंब के तरफ झुक जाएगी। तो इसका जो रियल रास्ता है ऐसे है, तो इस तरह से ना जाकर ये अभिलंब के तरफ झुक जाएगी, इधर झुक जाएगी, और यहाँ से ये इसके दिशा इधर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे इस बिंदु पर। तो ये हो गया, यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, थोड़ा सा झुका कर खींचेंगे। अभिलंब के तरफ ही मुड़ेगी। ये हम लोग का लाइन ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे I डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया I डैश। और फिर देखिए, अब चूंकि प्रकाश फिर यहाँ पे आएगी तो एक सतह मिलेगा ADC। तो प्रकाश इस सघन से जा रही है विरल में, तो फिर इस सतह पे इस वस्तु का, इस सतह पे इस प्रकाश के किरण का अपवर्तन होगा। तो इस सतह पे एक लंब चाहिए, तो सतह ADC, ई गोला होगा एक, और इस गोले का केंद्र जो होगा इसको कर देते हैं C2। तो C2 से एक और हम लोग अभिलंब खींचेंगे, C2 से एक और अभिलंब खींचेंगे। ये अभिलंब का काम करेगा, ये C2 से जाती हुई रेखा ये अभिलंब हो जाएगा। अब देखिए ये अभिलंब हो जाता
तो चूंकि प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब अगर इधर जाएगी तो ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो अभिलंब से ये दूर भागेगा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ना बनकर ये सतह बना देगा, ये और थोड़ा सा प्रकाश के किरण को क्या करेगा, झुका कर भेजेगा, तो ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर। ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब आई, इस बिंदु का नाम हो गया आई। अब इसमें समझने वाली बात ही है कि ए बी सी एक सतह है, ए बी सी के लिए वस्तु जो है ओ से लेके पी तक है, और चूंकि वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो विरल से सघन में जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो बना है आई डैश पर बना है। लेकिन एक और सतह होने के कारण, ए डी सी सतह होने के कारण इस बिंदु पर फिर पुनः प्रकाश के क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो इधर प्रकाश के किरण जाती तो अभिलंब के तरफ झुक जाता, इसलिए ये सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश के किरण को और ही दूर भगा देगी, तो इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश पर ना बन के बन जाएगा, आई डैश पर ना बन के इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा आई पर। अब देखिए हम लोग पढ़े थे अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र देखे थे गोलीय अपवर्तन सूत्र हम लोग देखे थे, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र देखे थे। देखिए ए बी सी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, तो सतह ये हम लोग का अभिलंब दूसरे सतह का हो जाएगा N2, हम लोग ए बी सी पहला सतह माने हैं और ए डी सी दूसरा सतह माने हैं, तो सतह ए बी सी के लिए अपवर्तन सूत्र, सतह ए बी सी के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र, सतह ए बी सी के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र। अब देखिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो उस कंडीशन में अपवर्तन सूत्र हम लोग पढ़े हैं N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसका अपवर्तन सूत्र हम लोग पढ़े हैं N2/V माइनस N1/U बराबर हो जाता है N2 माइनस N1/R। अब देखिए N2/V ये सतह के लिए ए बी सी के लिए जो सतह है उसका प्रतिबिंब बना है आई डैश पर, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान इसमें पुट करेंगे। जो प्रकाश के जो किरण है आपतित किरण, उसके दिशा में जो दूरी रहेगा उसको प्लस में और उसके विपरीत जो रहेगा उसको माइनस में लेंगे, तो ये हो गया N2 बटा सतह ए बी सी के लिए प्रतिबिंब बना है ओ से लेके आई डैश तक, जो कि आपतित किरण के ही दिशा में है, तो ये हो जाएगा ओ आई डैश, और माइनस है N1 बटा वस्तु जो है ओ से लेके पी तक है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा माइनस ओ पी बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा सतह ए बी सी के लिए जो रेडियस है वह ओ से लेके सी डैश तक है, और इस रेडियस को हम लोग R1 मान लेते हैं, इस रेडियस को R1 मान लेते हैं, सतह पहला है और आपतित किरण के ही दिशा में है, तो इसका जो चिन्ह होगा प्लस में होगा, तो ये हो गया प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया R1, ये हम लोग का हो गया। अब देखिए ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा N2 बटा ओ आई डैश प्लस N1 बटा ओ पी
इक्वल हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा R1। इसको समीकरण 1 कहिए। अब देखिए सतह ADC के लिए, सतह ADC के लिए देखिए सतह ADC के लिए, सतह ADC के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र, सतह ADC के लिए अपवर्तन सूत्र। अब देखिए सतह ADC के लिए अपवर्तन सूत्र, इस सतह के लिए वस्तु कहाँ है? इस सतह के लिए जो वस्तु है ये I डैश का जो प्रतिबिंब है ये I पर बना रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि I डैश जो है इस सतह के लिए वस्तु का काम कर रहा है और I जो है इस सतह के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है। इसका मतलब जो पहले सतह के द्वारा इमेज बना है वह दूसरे सतह के लिए आभासी प्रतिबिंब का काम कर रहा है और उस आभासी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन रहा है I पर। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सतह दूसरे के लिए प्रकाश जो है ये सघन माध्यम N2 इसमें है और इसमें से निकल रहा है विरल माध्यम में। तो उसके लिए हम सूत्र बताए थे अपवर्तन सूत्र कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसके लिए जो हम लोग ये अपवर्तन सूत्र लिखे हैं उसमें N1 के जगह पे N2 कर देंगे और N2 के जगह पे N1 कर देंगे। तो चूंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है इसलिए इस ADC सतह के लिए अपवर्तन सूत्र हो जाएगा, जहाँ N2 है वहाँ लिखेंगे N1, अभी रहेगा माइनस N2, N1 है तो यहाँ N2 हो जाएगा, U रहेगा और यहाँ पे N2 है तो N1 माइनस N2 बटा में R। चूँकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है इसलिए अपवर्तन सूत्र जो होगा ये N1 बटा V हो जाएगा माइनस N2 बटा U हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा N1 माइनस N2 बटा R। अब देखिए इस सतह के लिए प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार रख रहे हैं। तो ये N1 है, N1 V जो है ये है, इस सतह के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है O से लेके I तक है और आपतित किरण के दिशा में है O से लेके I तक। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा OI हो जाएगा, ई माइनस N2 हो गया और प्रतिबिंब दूरी हो गया वस्तु दूरी। देखिए वस्तु जो है O से लेके I डैश है, इस आभासी प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बना है I पर बना है दूसरे सतह के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा OI डैश और ये आपतित किरण के ही दिशा में है इसलिए इसका भी चिन्ह प्लस ही होगा और बराबर हो जाएगा N1 माइनस N2 बटा। अब देखिए दूसरे सतह के लिए त्रिज्या जो होगा ये दूसरा सतह है ADC और इसका गोला इधर होगा अर्थात O से लेके C2 तक इसका रेडियस होगा। तो ये दूसरा सतह है तो हम इसको कर देते हैं R2 और ये देखिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, आपतित किरण उधर जा रही है और हम लोग इधर चल रहे हैं तो इसका जो मान हो जाएगा रेडियस का माइनस R2 हो जाएगा, ये हो गया माइनस R2। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग लिख लिए। अब इसको कर देंगे इक्वेशन 2, इसको कर देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कुछ हमको समीकरण प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें टारगेट का है कि ABC एक अपवर्तक पृष्ठ है और ADC एक और अपवर्तक पृष्ठ है। सतह ABC के लिए अपवर्तन सूत्र लगाएंगे N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। ये चूंकि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है इसलिए अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो उसके लिए अपवर्तन सूत्र N2 के जगह पे N1 कर देंगे और N1 के जगह पे N2 कर देंगे। तो वही था इसमें सतह दूसरे के लिए ADC के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, इसलिए अपवर्तन सूत्र का हो गया, जहाँ N1 था वहाँ N2 हो गया, जहाँ N2 था वहाँ
N1 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। देखिए समीकरण 1 यहाँ है N2 बटा OI डैश प्लस N1 बटा OP, फिर इसका LHS है N1 बटा OI माइनस N2 बटा OI डैश। तो देखिए ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा, ये लेंस का है सघन माध्यम। तो यहाँ समीकरण 1 में देखिए इसको लिख सकते हैं N2 बटा OI डैश और प्लस N1 बटा OP, और ये प्लस N1 बटा OI और माइनस N2 बटा OI डैश। अब इसके बाद बराबर में हम लोग लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ हो जाता N2 बटा OI डैश प्लस हो जाता N1 बटा OP, और N1 बटा OP प्लस हो जाता N1 बटा OI और माइनस हो जाता N2 बटा OI डैश, बराबर हो जाता, ये समीकरण 1 है। यहाँ N2 माइनस N1 अब बट्टा में हुआ है R1, अब प्लस हो जाता, ये हो जाता, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, वो प्लस, तो रिजल्ट देगा माइनस। तो हम लोग फाइनल लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा N1 माइनस N2, अब बट्टा में हो जाएगा R2। तो ये दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ लिए, ठीक है। अब देखिए जोड़ने के बाद ये और ये एक सेम है, इसलिए एक प्लस है एक माइनस है, तो कट जाएगा। यहाँ रिजल्ट मिलेगा, देखिए N1 बटा OP प्लस N1 बटा OI बराबर हो जाएगा, यह माइनस से जब गुना करेंगे तो ये N2 प्लस हो जाएगा, N1 माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा N2 माइनस N1, अब बट्टा में हो जाएगा R1, और जैसे यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो N2 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा N2, अब माइनस में हो जाएगा N1, अब बट्टा में हो जाएगा R2। तो ये हमारा हो गया जोड़ने के बाद। अब फिर क्या करेंगे, इधर का आप लोग नोट करिए, साफ करते हैं तब तक। अब देखिए, अब इस समीकरण को क्या करेंगे, पुनः इस समीकरण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी का मान रखेंगे और हल करेंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार फिर इसमें रखा जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, तो आगे चलकर कॉमन ले लेंगे, तब तक ले इसको साफ करते हैं। तो अब देखिए ये जो है N1 O से लेके, देखिए पहले O से लेके P तक, O से लेके P तक वस्तु दूरी है, OP जो है वस्तु दूरी है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो माइनस U लिखेंगे। OI जो है प्रतिबिंब दूरी है, OI जो है प्रतिबिंब दूरी है, आपतित किरण के दिशा में है तो प्लस लिखेंगे। R1 जो है प्लस होगा
और R2 जो है माइनस हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिख रहे हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार O से लेके C डैश जो होगा, O से लेके C1 है, O से लेके C1 जो होगा R1 हो जाएगा, आपतित किरण के दिशा में है तो प्लस में, और O से लेके C2 आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो माइनस R2 हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे और इसको हल करेंगे, मान रख के इसको हल करेंगे तो देखिए N1 बटा OP है, तो N1 बटा OP के जगह पे माइनस U, उसके बाद प्लस है तो प्लस N1 बटा OI के जगह पर भी बराबर हो जाएगा। इसमें से N2 माइनस N1 कॉमन लीजिए, N2 माइनस N1 कॉमन लीजिएगा, N2 माइनस N1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो R2 के जगह पर इसका चिन्ह परिपाटी पुनः फिर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया R2। अब देखिए ये प्लस वाले को पहले लिख लो, N1 बटा V आई माइनस हो जाएगा, माइनस N1 बटा U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें से N1 कॉमन ले लीजिए, तो N1 जैसे कॉमन लेंगे तो 1/V माइनस 1/U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब N1 को इधर भेज देंगे तो हम लोग को एक सूत्र मिल जाएगा, N1 को इधर भेजेंगे तो एक सूत्र मिल जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 अब बट्टा में हो जाएगा N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए एक तो ये सूत्र हो गया लेंस मेकर सूत्र, इसी को कहते हैं हम लोग लेंस मेकर सूत्र। 1/V माइनस 1/U बराबर हो गया N2 माइनस N1 बटा N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसको कहते हैं हम लोग लेंस मेकर सूत्र। अब देखिए चूंकि हम लोग लेंस सूत्र पढ़े हैं 1/V माइनस 1/U जो होता है 1/F के बराबर होता है, तो जहाँ 1/V माइनस 1/U है वहाँ पे हम लोग 1/F लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसके जगह पे हो जाएगा 1/F इक्वल हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये है लेंस मेकर सूत्र, ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसको जब बाई पार्ट करेंगे तो आगे इधर साफ करते हैं, जब बाई पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा N2 बटा N1 माइनस N1 बटा N1, तो ये कट जाता तो आता यहाँ पे N2 बटा N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस तरह से जब हम बाई पार्ट करके इसको लिखेंगे तो ये हो जाता 1/F बराबर हो जाता, इसको बाई पार्ट करते N2 बटा N1 करते या माइनस N1 बटा N1, तो N1 N1 कट जाता, N2 बटा N1 बचता और माइनस 1 बचता। तो N1 बटा N2 जो है ये N2 बटा N1 जो है N2 बटा N1 जो है ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं N21। तो इसको जब बाई पार्ट करिएगा तो ये हो जाएगा N21 N1 कट जाएगा, N21 हो जाएगा N21 N1 कट के माइनस 1 हो जाएगा, इधर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो लेंस मेकर सूत्र हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है एग्जाम के व्यू से अब लेंस मेकर सूत्र ये लिखता है कि ये लिखता है कि ये लिखता है,
तो हम लोग ये सूत्र प्राप्त कर लेंगे तो उसी को 2 लाइन आगे बढ़ाएंगे। ये लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाता है 1/f। तो इसके जगह पे 1/f लिख दिए, ये सेम जैसे है वैसा ही लिखे हैं। अब इसको बाई पार्ट करेंगे तो n2/n1 हो जाएगा। n2/n1 को कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो इसको लिखते हैं n21। तो n21 लिख देंगे, n1/n1 कट के 1 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब बाकी इसको इसी तरह उतार देंगे। तो ये रहा हम लोग का लेंस मेकर सूत्र। तो ये लेंस मेकर सूत्र है, आप लोग इसको पुनः बनाएंगे और ये एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर में ये पूछता है, तो आप लोग इसको पुनः एक बार अपने से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आ जाए। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं एक नए क्वेश्चन। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।